हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। और स्क्रू गेज की हेल्प से हम कोई भी छोटी सी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं, या किसी भी छोटी सी सब्सटेंस की लेंथ को कैसे मेजर किया जा सकता है स्क्रू गेज की हेल्प से। तो हमारा स्क्रू गेज जो होता है कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्क्रू गेज में होता क्या क्या है। एक ये जो स्टेनलेस स्टील सर्कुलर रोड होती है, स्टेनलेस स्टील की, ये ऐसे। और ये J1 फिक्स जो है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना यहाँ पे लेफ्ट में, ये J1 है, इसको बोलते हैं फिक्स जो, ये फिक्स होता है। और यहाँ पे राइट में जो ये है, ये J2, ये है मूवेबल जो, ये मूव कर सकता है इस तरफ। और ये जो ब्लैक ब्लैक J2 मूवेबल जो है, ये इसके अंदर भी है आगे तक, जो कि इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये इसके अंदर से निकल के ये इस तरफ मूव कर सकता है, ये J2 ब्लैक जो। वो कैसे मूव करेगा वो बाद में देखेंगे। और ये है मेन स्केल, फिक्स्ड मेन स्केल है ये। इसके ये छोटे छोटे डिवीजन है। इसका हर एक डिवीजन की जो लेंथ होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल के हर छोटे से डिवीजन की जो लेंथ होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। और ये है सर्कुलर स्केल, ये फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है। और ये है रेफरेंस लाइन, ऐसे ये क्या है, रेफरेंस लाइन, जिसके ऊपर मेन स्केल के डिवीजन हैं छोटे छोटे। मेन स्केल के हर डिवीजन की लंबाई 1 मिलीमीटर होती है। और ये है मूवेबल सर्कुलर स्केल, ये मूव कर सकता है इस रेफरेंस लाइन पे इस तरफ। वो कैसे मूव करेगा अब हम ये देखेंगे। ये है रैचेट, रैचेट को रोटेट करेंगे हम ऐसे। और ये सर्कुलर स्केल कुछ ऐसा है, ऐसा। और इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। आमतौर पे स्क्रू गेज के मूवेबल सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स होते हैं। और ये मेन स्केल है, फिक्स है। और ये रेफरेंस लाइन है। मेन स्केल में छोटे छोटे बहुत डिवीजन होते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहे होंगे। हर डिवीजन 1 मिलीमीटर लंबा होता है। और ये जो मूवेबल सर्कुलर स्केल है, ये मूव कर सकता है इस तरफ। वो कैसे करेगा अभी देखेंगे। इसमें ऐसे इसके ऊपर छोटे छोटे 50 डिवीजन होते हैं सर्कुलर सर्कुलर। इस सर्कुलर स्केल पे छोटे छोटे 50 डिवीजन होते हैं। आमतौर पे इन रियलिटी स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होते हैं। अब ये जो सर्कुलर स्केल है ये इस तरफ मूव कर सकता है, घूमता घूमता रोटेट भी करेगा, और इस तरफ सर रेफरेंस लाइन के ऊपर मूव भी करेगा। वो कैसे करेगा ये देखेंगे। करना क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये है, इस रेचेट को ऐसे हमें घुमाएंगे, रोटेट करेंगे इस रेचेट को ऐसे ऐसे। तो उससे क्या होगा, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये रोटेट भी होगा ऐसे ऐसे। और ये फॉरवर्ड मोशन भी करेगा इस रेफरेंस लाइन के ऊपर, ऐसे ऐसे इस तरफ आएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो J2 जो है ना, ये ब्लैक ब्लैक है, ये इसके अंदर भी है। ये ब्लैक ब्लैक रोड इसके अंदर समाई हुई है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो ये J2 जो, ये बाहर निकलता जाएगा ऐसे इस तरफ, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ये फिक्स जो है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है स्क्रू गेज का, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सर्कुलर स्केल रोटेट shows rotational motion and it also move on the reference line, move left on the reference line.
मतलब फॉरवर्ड मोशन भी करता है और रोटेशनल मोशन भी करता है हमारा सर्कुलर स्केल। तो मूव लेफ्ट इन ऑन दी रेफरेंस लाइन का मतलब क्या है, ऑल्सो शो फॉरवर्ड मोशन, मतलब इस तरफ। व्हेन इट इज रोटेट with the help of ratchet, RETCHAT, then J2 jaw will also show forward motion। मतलब इस स्क्रू गेज का प्रिंसिपल क्या है, इस रैचेट की हेल्प से जब हम इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये सर्कुलर स्केल इस फिक्स रेफरेंस लाइन के ऊपर इस तरफ फॉरवर्ड मोशन शो करेगा, जिसकी वजह से J2 जो भी इस तरफ फॉरवर्ड मोशन शो करेगा। और हमारा जो स्क्रू गेज है वो एररलेस कब होगा, स्क्रू गेज विल बी एररलेस इफ J2 टचेज J1, अगर J2 J1 को टच कर जाए। कैसे, जब हम रेचेट की हेल्प से इस सर्कुलर स्केल को हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा सर्कुलर स्केल, और J2 जो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा J2 जो यहाँ से निकलता निकलता अंदर से ये J2 जो इसको टच कर जाएगा J1 जो को ऐसे। तो एररलेस कब कहेंगे हम स्क्रू गेज को, जब J2 जो J1 जो को टच कर जाए, और क्या हो, ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है ना, ये जीरो ऑफ द मेन स्केल को पर आ जाए, मतलब जीरो ऑफ द जो मेन स्केल है ना वहां पे आ जाए। सर्कुलर स्केल कवर्ड दी होल रेफरेंस लाइन, पूरी रेफरेंस लाइन को सर्कुलर स्केल क्या कर ले, कवर कर ले। और क्या हो, ये तो इस तरफ ऐसे रोटेट होता होता और इस तरफ फॉरवर्ड मोशन शो करता करता ये सर्कुलर स्केल मान लो यहाँ पे पहुंच गया जीरो ऑफ द मेन स्केल के ऊपर, और J2 जो J1 को टच कर गया। और क्या होना चाहिए, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है ना, क्योंकि इसमें 50 डिवीजन होते हैं इस सर्कुलर स्केल में, उसका जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with रेफरेंस लाइन। तो तब हम कहेंगे कि हमारा स्क्रू गेज क्या है, एररलेस, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रू गेज क्या हो, उसमें एरर हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, स्क्रू गेज हैविंग एरर। तो उसमें क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव एरर हो सकता है स्क्रू गेज में, इंस्ट्रूमेंटल एरर, या नेगेटिव एरर हो सकता है। इन दोनों में से एक ही होगा। किसी पर्टिकुलर स्क्रू गेज में होने को तो यह भी हो सकता है कि एररलेस हो, कोई भी एरर ना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर ना हो, और या इन दोनों में से कोई भी एक एरर हो सकता है, या तो ये और या ये। अब देखते हैं हमें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है। और जो स्क्रू गेज में या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा, ये स्क्रू गेज के ऊपर गिवन होता है, या हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर। अब हम निकालते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैसे तो हमें पता है कि ये लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, इट इज द
मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी measured by screw gauge। मतलब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे है ना, कोई भी स्फेरिकल बॉल छोटी सी, उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और उसका डायमीटर निकालना होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी होती है, वो एंड में पढ़ेंगे। तो ये कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है स्क्रू गेज, वो तो क्या होगा, इसका स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, पिच क्या होती है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन रेफरेंस लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल। जैसा कि हम जानते हैं, रैचेट की हेल्प से हमने सर्कुलर स्केल को कुछ ऐसे रोटेट किया था, उस रोटेशन के कारण इस सर्कुलर स्केल ने रेफरेंस लाइन के ऊपर इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मोशन भी किया। तो हमने मान लो कुछ नंबर ऑफ रोटेशंस दिए सर्कुलर स्केल को, और जिसके कारण ये आगे भी बढ़ा। तो जितनी डिस्टेंस ये आगे की तरफ बढ़ा है रेफरेंस लाइन के ऊपर, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल, तो उसको कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिविजन्स होते हैं, वैसे जनरली 50 होते हैं। और पिच क्या है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इस सर्कुलर स्केल ने, जब वो घूमता घूमता आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन भी किया है रेफरेंस लाइन पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय जितने रोटेशन किए हैं सर्कुलर स्केल ने, जब हमने रेचेट की हेल्प से इसको रोटेट करवाया था, वो तो थी पिच की डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रोटेशन। और लिस्ट काउंट क्या है, पिच बाय में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इन दोनों से मैं ये कह सकता हूं कि लिस्ट काउंट क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल पर रोटेशन ऑफ वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। कि लीस्ट काउंट को मैं इन दोनों से ये बोल सकता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लीस्ट काउंट क्या होगा स्क्रू गेज का, कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है रेफरेंस लाइन के ऊपर, कौन, सर्कुलर स्केल, जब वो एक डिवीजन से रोटेट होता है। इसके अंदर क्या है, 50 डिवीजन। जब वो एक डिवीजन से रोटेट होता है, तो ये सर्कुलर स्केल इस रेफरेंस लाइन के ऊपर घूमता घूमता फॉरवर्ड मोशन तो करेगा ही, और जिसके कारण ये J2 जो ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जो लीस्ट काउंट होता है, ये होगा पिच बाय में नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल पर रोटेशन ऑफ वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों से हम ये भी कह सकते हैं। और यूजुअली मतलब जो कि इन रियलिटी स्क्रू गेज में होता भी है, क्या होता है, जो पिच होती है ना, वो कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर पर रोटेशन। मतलब हकीकत में स्क्रू गेज में क्या होता है,
जब रेचेट की हेल्प से सर्कुलर स्केल को हम रोटेट करते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो जब इसका हम एक रोटेशन करते हैं ना पूरा इस सर्कुलर स्केल का, तो ये आगे की तरफ रेफरेंस लाइन के ऊपर कितना बढ़ता है, 0.5 मिलीमीटर। तो ये तो होगी पिच। और नंबर ऑफ डिवीजन क्या होते हैं हकीकत में, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन होते हैं, कोई भी स्क्रू गेज उठा के देख लेना, उसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच तो इतना है और डिवीजन इतने हैं, तो 0.5 डिवाइडेड बाय में 50 इतने मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। इसको 0.5 को 50 से भाग करेंगे सिंपली, और 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो यूजुअली कोई भी स्क्रू गेज लोगे उसकी हेल्प से हमें मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, रेचेट की हेल्प से सर्कुलर स्केल को ऐसे रोटेट करवाया जाता है और वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन शो करता है, और J2 जो वो भी आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन शो करेगा रिजल्टली। और फिर बाद में इनके बीच में कोई भी सब्सटेंस फिट कर दी जाती है, और फिर उस सब्सटेंस की लेंथ मेजर करनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो मेन स्केल रीडिंग चेक करनी होती है और सर्कुलर स्केल रीडिंग चेक करनी होती है, और लीस्ट काउंट हमें पता चल ही गया। और हमें ये गिवन हो कि हमारे स्क्रू गेज में ऑलरेडी कितना इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब कितना पॉजिटिव एरर है या कितना नेगेटिव एरर है। अगर हमें वो पता हो तो हम किसी भी सब्सटेंस की लेंथ को मेजर कर सकते हैं जब इसमें हम उसको फिट कर दें। मेन स्केल रीडिंग ले लें और सर्कुलर स्केल रीडिंग ले लें, लिस्ट काउंट का हमें पता है। अभी पता चलेगा कैसे रीडिंग लेते हैं। तो लिस्ट काउंट याद ध्यान रखना 0.01 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर होता है। और इसका जो मेन स्केल का जो एक डिवीजन होता है ना, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वो कितना होता है हकीकत में, 1 मिलीमीटर होता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि भाई स्क्रू गेज की हेल्प से किसी भी छोटी सी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर कैसे मेजर करें। तो मेजरमेंट ऑफ या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मेजरमेंट बोल सकते हो या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी करना हो, छोटी सी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर मेजर करना हो, सब के लिए है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू में लिस्ट काउंट माइनस प्लस माइनस कब करेंगे, जब पॉजिटिव एरर हो ऑलरेडी हमारे स्क्रू गेज में, प्लस किसके लिए यूज करेंगे, जब नेगेटिव एरर हो। और लीस्ट काउंट हमें पता है स्क्रू गेज का कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। और जो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल वो कितना होता है जनरली, जो मेन स्केल है ना इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन है, तो उसका एक छोटा सा डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर। तो हम इसको भी इरेज कर सकते हैं। मान लो कोई स्फेरिकल बॉल है, पहले तो स्क्रू गेज को दोबारा बना रहे हैं।
ये क्या है, J2 जो, और ये है J1 जो। यहाँ पे कोई स्फेरिकल बॉल मैंने फिट कर दी इन जोज के बीच में, J1 जो और J2 जो के बीच में, और ये क्या है, फिक्स रेफरेंस लाइन। ये जीरो ऑफ द रेफरेंस लाइन है, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड, और कुछ यहाँ पे थर्ड डिवीजन होना था। तो ये भी कितना है, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर, तो ये भी 1 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये मान लो आधा मिलीमीटर है, तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी, 2.5 मिलीमीटर। तो 2.5 मिलीमीटर तो क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग। और हमें इस स्फेरिकल छोटी सी बॉल का डायमीटर प्रैक्टिकली मेजर करना है इस स्क्रू गेज की हेल्प से। और यहाँ पे जो डिविजन्स हैं ऐसे ऐसे, तो प्रैक्टिकली मान लो हमें ऐसा पाया कि ये जो सर्कुलर स्केल का ये कौन सा डिवीजन है जो कि रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, ये मान लो मैंने पाया 20वां डिवीजन है। 20वां डिवीजन, इसमें कितने होते हैं, 50 डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, और इस स्क्रू गेज में मान लो नेगेटिव एरर ऑलरेडी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और वो कितना है, 0.05 मिलीमीटर है। और लीस्ट काउंट कितना है इसका, 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो इस स्फेरिकल बॉल के डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज, तो डी आ जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 2.5 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, ये जो रेफरेंस लाइन है इसको कोइंसाइड कर रहा है, 20वां है मान लो, और लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। और इसमें कौन सा एरर मौजूद है, इस स्क्रू गेज में ऑलरेडी कौन सा इंस्ट्रूमेंटल एरर मौजूद है, नेगेटिव, मतलब एररलेस स्क्रू गेज नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव एरर को प्लस लेंगे, तो प्लस कितना नेगेटिव एरर है, 0.05 मिलीमीटर। तो डायमीटर ऑफ दिस छोटी सी स्फेरिकल बॉल, उसकी मेजर्ड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज वो आ जाएगी, इनको सिंपली ऐड कर दो, तो 2.5 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02, ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर प्लस 0.05 मिलीमीटर। तो 2.5 को और 0.2 को और 0.05 इनको ऐड करना, तो 572, तो 2.75 मिलीमीटर इस छोटी सी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज, जिसका लीस्ट काउंट कितना, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, और इसमें ऑलरेडी नेगेटिव एरर प्रेजेंट है। और ऐसा मिला प्रैक्टिकली, ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन मेन स्केल का, और आधा और है, आधा डिवीजन, तो ये 2.5 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल का 20वां डिवीजन इस रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका यूज करते हुए मैंने इस छोटी सी स्फेरिकल बॉल की डायमीटर की वैल्यू मेजर की यूजिंग दिस स्क्रू गेज, इसका यूज करते हुए, यही यूज करना होगा हमें आगे इसी फॉर्मूले का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस 2 और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी।